जिंदाबाद। इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल से। जिस प्रकार से ये आम लोग नहीं है, ये आम व्यक्ति नहीं है, ये आम छात्र नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी पीड़ा। ये इंजीनियर छात्र हैं और इन्होंने सिंचाई विभाग के जो 228 पद हैं उत्तराखंड में, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल इस इंजीनियर छात्र ने परसों पूरे बाज़ार में भीख मांगी और सरकार को जो है बहुत बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश की इन छात्रों ने। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा मंजीत सिंह अरोड़ा। जिस प्रकार से ये छात्र हैं और ये छात्र जो मौन व्रत पे बैठा हुआ है, आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। और ये इंजीनियर छात्र है उत्तराखंड का इंजीनियर छात्र उत्तराखंड का भविष्य है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इस छात्र को सड़कों पर जाके इन छात्रों को भीख मांगनी पड़ रही है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, जहां माँ बाप ने सोचा था इनके कि ये लोग जो है अब जो है अच्छी पढ़ाई करके आ गए हैं, अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी जगह निकल गए हैं, सिंचाई विभाग में ये निकल गए थे, उसके बाद जो है इनकी जो है पद जो है हटा दिए गए और इनको जो आघात लगा, इनको जो ठेस पहुंची वो बहुत बड़ी है। ये मामला छोटा नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं आपको हमेशा इनके बारे में बता रहा हूं, पर आपका प्रयास होना चाहिए, आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये लोगों तक पहुंच सके और इनकी बात आगे बढ़ती रहे। क्या मामला था सर आपके साथ जो हुआ? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मानव चेतना का, जिन्होंने हमें हमेशा शुरुआत से ही कवर किया है और हमारे मुद्दे को शासन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करी। तो जैसे कि ये मालूम है कि सिंचाई विभाग की जो 228 भर्तियां हैं ये अधियाचन में थी, लेकिन नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको हटा दिया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था सतपाल महाराज जी के द्वारा कि आप एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कीजिए, आप जैसे ही एग्ज़ाम होगा हम भर्ती को ऐड कर देंगे। तो एग्ज़ाम के बाद भी हम महाराज जी से मिलने गए, तो उसके बाद हमें लगातार तो परसों आपने पूरे बाज़ार में जो जिस प्रकार से आपने अच्छे घर के लोग हैं, आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, इतने पैसा आपने इंजीनियरिंग की इतना पैसा लगाया, उसके बाद आप सिंचाई विभाग में निकले, उसके बाद भी आपने यहाँ धरना दिया, उसके बाद आपने बाज़ार में जो है भीख मांगने का कार्यक्रम जो कर दिया, वो जो है आप लोगों के विपरीत था, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आप अच्छे घर के व्यक्ति हैं, लोग हैं। ऐसा आपने क्यों करने पर मजबूर हो गए, थोड़ा बताएंगे आप सभी लोगों को? जी, इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ नए बहाने आते रहते थे, तो जिनमें से एक बहाना था कि हमारे पास बजट की कमी है। हमने कई बार कहा भी था कि जो लोग बैकडोर से एंट्री पा रहे हैं उनके लिए तो बजट की कोई कमी नहीं है विधानसभा में, और जो लोग एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, सारे लोग यहाँ पर एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, उनके लिए आप बजट की कमी बता रहे हो। तो जब कई बार मानने के बाद भी सरकार मानी नहीं, तो हमने आखिरी में एक तय किया कि हम पूरे बाज़ार में घूमेंगे और भीख मांग करके चंदा इकट्ठा करेंगे और सरकार को वो पैसे हम 228 रुपये हम सरकार को 228 पोस्टों के बदले में देंगे कि लीजिए ये पैसा है, इससे आप इस भर्ती को पूरा करा दीजिए। तो इसलिए हमको भीख मांगनी पड़ी। तो कितना पैसा आपका करीबन इकट्ठा हुआ होगा? शायद कुछ जितना, ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। 228 रुपये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे इसमें। तो 228 रुपये, 228 पदों के माध्यम से 228 रुपये देने के चक्कर में है। और ये बात भी सही है इनकी, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने, क्या सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर जिस प्रकार से जिस प्रकार से सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किया है इनके साथ, कितनी बड़ी जो है ठेस पहुँचाई है इनके मन पे। एक बार से पेपर क्लियर होने के बाद, जब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक पेपर क्लियर कर देता है, उसको पोस्ट मिलती है, वो वहाँ जाके कुर्सी पे बैठता है, क्योंकि उसकी मेहनत होती है, वो उसकी लगन होती है, जो उसकी तैयारी होती है। हम समझ सकते हैं 4-5 साल तैयारी करनी पड़ती है एक पद के लिए। जब इंसान उसको निकालता है, उसके बाद वो उम्मीद लगा के बैठता है कि वो निकलेगा, अब जाके वो भर्ती में बैठेगा, अब जाके उसको नियुक्ति मिलेगी, अब जाके उसको तनख्वाह मिलनी शुरू होगी, उसके सुनहरा भविष्य शुरू होगा। पर उसके बाद इनको ठेस पहुंचा दी जाती है, इनके पद कैंसिल कर दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जो अनशन पे बैठा है व्यक्ति, उसकी हालत बड़ी नाजुक है, देख सकते हैं। 4 दिन से 5 दिन से जिसने खाना नहीं खाया वो क्या होगा। तो कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं लिखित रूप में, आप लिख के बताइए, मैं पढ़ूंगा। ये मैसेज देंगे लिख के और मैं पढ़ के बताऊंगा आपको कि क्या ये बोल रहे हैं, क्या इनके जो मन पे जो ठेस पहुंची है उसका क्या असर है, कितने दिन से भूखे हैं, जो है आप बताइए, लिखिए, मैं पढ़ता हूँ। तो इस युवा बता रहा है कि आज मेरा 6वां दिन है
जिस प्रकार से ये युवा हमें बता रहा है कि आज सर हमारा 6वां दिन है। इस युवा ने दूसरी लाइन में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और रात से इतनी तबीयत खराब है कि सही से बैठ भी नहीं पा रहा है युवा। तो इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, जो इनके सपोर्टर हैं वो भी देखें, इस बात को शेयर करें, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं भी हो, आप शेयर करिए इसे, फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, ताकि आपको आपकी बात आगे पहुंच सके। मैं इनके सपोर्टरों को भी कहना चाहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से मैं जो लिंक भेजता हूं अपने न्यूज़ का, उसको आगे शेयर करिए, ताकि इनकी बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए और मुख्यमंत्री जी आगे काम करें। क्या लगता है आपको, जो है अब क्या होना चाहिए? सर देखो सर, धन्यवाद करते हैं सर आपका, जो आप मानव चेतना चैनल जो हमें शुरू से ही हमें कवरेज दे रहा है, कवरेज कर रहा है। सर आज स्थिति ये होगी, हमारा आज 15 दिन हो गए यहाँ पर हम वो धरने पे बैठ के, और सर 9वां दिन आज आमरण अनशन का है। बल्कि अमरीश भाई हमारे जो छठे दिन बाद हॉस्पिटलाइज हुए थे, उसके बाद ये भाई है हमारे जो 6वां दिन है इसका भी आज आमरण अनशन का। सरकार अभी तक भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। भाई हम 15 दिन से बैठे हैं, ना तो सरकार की तरफ से ना कोई नुमाइंदा हमसे मिलने आया है, ना हमारी सूद लेने आया है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए और हमारी कम से कम ये आए ना, तो कम से कम हमें इतना तो बता दे कि हाँ श्योरिटी है, तुम्हारी वैकेंसी ऐड हो जाएगी। सर कब तक हम इस दलदल में जाते रहेंगे हम? तो आपको क्या लगता है अब जो है आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम क्या, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी वैकेंसीज ऐड नहीं होती है। अगला कदम हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। अगर अगला स्टेप हम कल ही है, जो हमारा स्टेप होगा हम कल ही पता चल जाएगा क्या स्टेप होगा हमारा। जिस प्रकार से इंजीनियर कर रखा है छात्रों ने, मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड में इतनी बुरी स्थिति होगी इनकी। इन लोगों ने पढ़ाई की, 4-5 साल तैयारी की, उसके बाद ये जो भर्तियां इसमें पेपर दिए इन्होंने पदों पर, और उसके बाद ये पद कैंसिल कर दिए गए। कितना बड़ा मामला है, कितना मन को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। अगर ये इतनी मेहनत कहीं नौकरी करके कर लेते हो तो 10-15 लाख रुपए अभी जोड़ चुके होते। क्या नाम है भैया आपका? पीछे से आइए आगे। सर गोकुल। गोकुल भाई, आप लोगों ने इंजीनियरिंग की, कितना पैसा लग गया होगा करीबन आपके घर का? 10-15 लाख रुपए लगा होगा। यस सर। तो क्या लगता है आपको, और आपकी मेहनत जो है कितने सालों की रही होगी इस पद के लिए, क्या लगता है? सर ये वैकेंसी 7-8 साल बाद आ रही है, उसमें भी ये पोस्ट हटा दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो 7-8 साल आप लोगों ने पहले तैयारी की, कोशिश की करीबन कि हाँ भाई कोई पद निकलेगा सरकारी तो हम वहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपकी कब पूरी हो गई थी? सर मेरी 2017 में। 2017 में। तो उसके बाद अगर लगाएं तो 5 साल आपने तैयारी की, और उसके बाद जो है अब ये पद निकले हैं जब, उसके बाद इन्होंने हटा दिए हैं। तो क्या लगता है आपको अब आगे क्या करना पड़ेगा आपको? सर इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये वैकेंसी सरकार ऐड नहीं करती है। तो संघर्ष जारी रहने वाला है, युवाओं का पीछे नहीं हटने वाले ये युवा। और ये भाई साहब हमारे साथ हैं, इधर आ जाएं, मैं इनसे भी 2 बातें करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड के भविष्य को ज़मीन के नीचे रौंदा जा रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद भी इनका कोई भविष्य नहीं रहा। क्या जिस प्रकार से आप लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बहुत कठिन पढ़ाई होती है ये, उसके बाद आप लोग निकले, उसके बाद भी अब जिस प्रकार से पद हटा दिए गए, कितनी मन को ठेस पहुँचाने वाली बात थी जब आपको पता चला होगा ये पद हट गए? सर मैं तो यही बताना चाहूँगा, जैसे इन्होंने हमारे पद हटाए तो मन को ठेस तो पहुँचती है सर। कोई चीज़ें हमारे साथ अगर पॉजिटिव ना हो, कोई भी है, हर किसी की बात होती है, और उसके साथ पॉजिटिव वो घटना नहीं होती है तो उसके मन को ठेस पहुँचना ये तो लाजमी है। तो सरकार जो हमारे साथ जैसा उन्होंने बर्ताव किया है, तो अगर उनके पास कहते हो कि हमारे पास पद नहीं है, सरकार पद नहीं है, उनके पास वित्त नहीं है, जैसे वो बोलते हैं कि हमारे पास वित्त नहीं, तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि तब जाके
सरकार बाद में हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो जितने कॉलेज आप लोगों ने जब ये खोले हैं तो इन कॉलेज को बंद करा दीजिए। जब आपके पास कोई फंड नहीं होता, वित्त नहीं होता, अगर आपको कोई वैकेंसी नहीं खोलनी है तो आप ये कॉलेज जितने चला रहे हैं बंद करा दीजिए जब आपके पास नौकरी नहीं है। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड सरकार द्वारा ये जो भर्तियाँ निकाली गई उसके बाद हटा दी गई। इंजीनियर के छात्र है उत्तराखंड में, इनका भविष्य एकदम ज़मीन के नीचे रौंदा जा रहा है, पैरों के नीचे। आप जो है इन युवाओं के अध्यक्ष हैं, मतलब आप भी इंजीनियर हैं और आपने जो है यहाँ पर अध्यक्ष कमान संभाली है, नेतृत्व करने की जो आगे शुरुआत की है। क्या लगता है कि अब डोर कितनी ये डगर जो है आपने सरकार के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, आप इंजीनियर छात्र हैं, छोटी मोटी बात नहीं है, तो क्या लगता है अब सरकार को क्या करेगी और आप क्या करोगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, आपने हमारे अनशन को पहले धरने और अनशन को पहले दिन से कवरेज दे रहे हो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है। और मेरा पहले दिन से ही ये रहा है कि जब तक हम इसको जुड़वाएंगे, क्योंकि ये हमारा, हमने पहले दिन से यही बात रखी है, हमारा हक है, हम बेवजह मांगों के लिए नहीं बैठे हैं। अब सरकार ये सोच रही होगी हमने इनको गड्ढे में फेंक दिया तो ये शायद चुप बैठेंगे, लेकिन मैं सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने हमें यहाँ फेंका लेकिन हम फिर भी सड़कों पर रहेंगे। आगामी हमारे कार्यक्रम तय हैं कि हम किस किस दिन कौन कौन से कार्य करेंगे और सरकार की नींद को खुलवाएंगे, क्योंकि इस तरीके सरकार मनमानी करती रहेगी। आज हमारे साथ क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ करेगी तो हमें कोसेगी। तो जिस प्रकार से भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं हम, और आप लोगों ने इंजीनियरिंग की इतना पैसा लगाया, इतनी ताकत झोंकी, इतनी क्षमता आपके अंदर कितनी रही होगी क्षमता, जिस प्रकार से आपने तैयारी की इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये पद हटा देने, तो क्या लगता है भारत के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के नहीं, भारत के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से वो बच्चों को अपने इस लाइन में डालते हैं कि आप इंजीनियरिंग करें, आप ये करें, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप भारत के लोगों से? मोदी जी से, खासतौर पर मोदी जी से कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी में बर्बाद नहीं जाने दूंगा। तो क्या लगता है आपको अब धामी जी को क्या करना चाहिए आपके लिए? मैं सभी को, सभी युवाओं को और सभी उनके परिजनों को बताना चाहूँगा कि आप अगर जब आप दबोगे तब तक इस सरकार का साहस बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप चाहे हमसे बड़े बड़े मेडिकल वाले हैं, चाहे कोई भी है, इंजीनियरिंग छात्र हैं, कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाइए। ये मत सोचिए कि मेरा चाचा विधायक है, मेरा ताऊ विधायक है तो हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर हम शुरुआत अपने गांव स्तर से करेंगे, अगर हमारा प्रधान खराब है तो हम उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज हमारा मुख्यमंत्री ने हमारे साथ गलत किया, हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी को कहना चाहूँगा, मोदी जी हमने आपके चेहरे पर वोट दिया है, हमने खुद आपके चेहरे पे वोट दिया है, आपके चेहरे को देख के वोट दिया है कि चलो मोदी जी हैं तो अच्छा होगा, धामी जी हैं तो। लेकिन अभी को आपको बोलना चाहूँगा कि आपकी छवि खराब हो रही है, आपकी छवि अभी भी खराब हो रही है। ये मत सोचिए ये युवा आपको अगर बना सकते हैं तो उखाड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये युवा बेरोजगार है। धामी जी की छवि अच्छी है, मैं भी मिल चुका हूँ, धामी जी बहुत अच्छे इंसान है जिस प्रकार से। तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या लग रहा है, कोई दबाव है उनके ऊपर? धामी जी का दबाव असल में समझ में ये नहीं आता है कि इसको प्रदेश को अधिकारी चला रहे हैं या इनके हमारे जो भेजे हुए नुमाइंदे हैं वो चला रहे हैं, ये समझ से परे हैं। अब धामी जी हमारे महाराज जी कहते हैं कि मुख्य सचिव साहब साइन नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँ महाराज जी आप बड़े हैं, हमने आपको चुना है तो हम आपको बोलेंगे ना, मुख्य सचिव के थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मुख्य सचिव साहब हमारे साइन कीजिए। और ये इनका बहाना है कि हमारे पास वित्त नहीं है। महोदय, जब आप विधानसभा की गलत भर्तियों में एक दिन पहले वित्त पारित कर सकते हो तो ये तो वैध भर्तियां हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? अच्छा, तो अब आपके पास वित्त नहीं है। आपको एक मुद्दा याद होगा, जब प्रेमचंद्र सिंह अग्रवाल जी के लड़के को उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, अपने लड़के को कहा था कि पेयजल निगम में सीट खाली थी इसलिए मैंने अपने बेटे को लगा दिया, तो तब कहाँ से आपके पास वित्त आया? अपने बेटे के लिए आपके पास संविदा में लगाने के लिए वित्त है, लेकिन जो बच्चे 1000 नंबर का पेपर करने के बाद और 800 700 नंबर ला रहे हैं उनके लिए आपके पास वित्त नहीं है। विधानसभा में आपके लिए एक दिन पहले वित्त निकाल देते हो अपने चहेतों के लिए, लेकिन जो जिन युवाओं ने मेहनत करी है, जिन युवाओं ने 18 17 घंटे पढ़ के लाइब्रेरी में दिन गुजारे, उनके लिए आपके पास वित्त नहीं है। तो इसीलिए अभी भी चेत जाइए, इन युवाओं को परीक्षा मत लीजिए। तो जिस प्रकार से इन्होंने परसों
एक ऐसा कार्यक्रम किया जो इनके भी गरिमा के विपरीत था। ये इंजीनियर छात्र हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए इन्होंने लगाए होंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद तैयारी की, उसके बाद निकले। तो जिस प्रकार से इनकी जो है गरिमा के विपरीत था, परसों इन्होंने कार्यक्रम किया भीख मांगने का। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंजीनियर छात्र होके भीख मांगना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब हम इस स्तर पे पहुंच जाते हैं, ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो एकदम जो है हम जो है बाज़ारों में जाके कोई व्यक्ति भीख मांगना शुरू कर दे तो उसकी गरिमा के कितने विपरीत रहता है। एक अच्छे परिवार का व्यक्ति, एक अच्छे परिवार का व्यक्ति, और दूसरी बात है वो उसने इतना पैसा लगा के इंजीनियरिंग कर रखी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप होश में आ जाओ, नहीं तो हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिससे कि उत्तराखंड की जनता एक साथ आ जाएगी, देश की जनता एक साथ आ जाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने मोदी जी को आगे किया है, प्रधानमंत्री बनाया है, जिस तरह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो चाहते हैं धामी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनका काम हो, आगे बढ़ें। आप दोनों ही अच्छे हैं। मोदी जी हमारे देश के ताज हैं, तो मुख्यमंत्री जी हमारे देश के ताज हैं, प्रदेश के ताज हैं। उनको ये सोचना चाहिए इन युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में ना जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अब क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आप लोग संगठित हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की कहीं ना कहीं नेता भी सुनने में आ रहा है, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ किया जाएगा, क्या लगता है क्या किया जा सकता है आपके? सर कब तक होगा? 15 दिन हो गए बैठे बैठे यहाँ पर हमें। कब तक होगा सर? और ये भूख हड़ताल में 6 दिन हो गए इसे भूख हड़ताल में बैठे बैठे। कब सुनेगी सरकार हमारी? जब हमारा साथी हमें छोड़ के चला जाएगा तब सुनेगी सरकार। तो बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से युवा धरने पर बैठा हुआ, अनशन पे बैठा हुआ 6 दिन हो गए हैं, और सभी लोग जो है, मैं आपको शुरुआत से दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, सभी लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस दर्द से गुजर रहे हैं, और इंजीनियर के छात्र हैं। आप सभी भारतवासियों को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जिसके पास भी ये न्यूज़ पहुँचे वो आगे शेयर करे 10 लोगों को, जिससे कि पता चले आने वाले समय में, और मंत्रियों को भी पता चले कि अगर हम इनका भला नहीं करते तो हमारा भला भी नहीं होने वाला। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से। इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।